Now, today we are going to start blood groups in human. Now, blood groups in human. First of all, antigen and antibody. Now, antigen that is present on the RBC's membrane. This one is RBC, ये RBC है आपका. इसके मेम्ब्रेन पे यहाँ आपके एंटीजन प्रेजेंट होंगे. ये एंटीजन ह्यूमन में 2 टाइप्स के हैं, A एंटीजन एंड B एंटीजन. ओके. ना एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा. जो आरबीसी के बाहर आपके लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा होते हैं. इन दिस प्लाज्मा प्रेजेंट एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी ऑलवेज प्रेजेंट नेचुरली फॉर्म इन द प्लाज्मा. वो नेचुरली आपका प्लाज्मा में फॉर्म करता है अगेंस्ट द एंटीजन के अगेंस्ट. आपके जो एंटीजन आपके अंदर होंगे उस एंटीजन के अगेंस्ट आपके एंटीबॉडी वो फॉर्म करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ह्यूमन है X. इस ह्यूमन में आपका A एंटीजन है. तो इसमें अगर A एंटीजन है इसके ब्लड में, तो इसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी B. ठीक है, अगेंस्ट उसके आपका. तो ये A एंटीजन इस X ह्यूमन के ब्लड के सरफेस पे होगा, आरबीसी के सरफेस पे होगा. एंड एंटीबॉडी जो B है, एंटी B एंटीबॉडी, वो इसके बाहर जो प्लाज्मा होगा उसमें होगा. तो A एंटीजन एंड एंटी B एंटीबॉडी के बीच में कभी भी आपका रिएक्शन नहीं होगा. ये दोनों के बीच में आपका रिएक्शन नहीं होगा. बट कोई अगर पर्सन है, कोई फिर दूसरा एग्जांपल लें कि कोई पर्सन है Y और उसमें एंटीबॉडी है B, एंटीजन है B, एंटीजन B है उसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पे. और तो जाना जाएगा इसमें फिर एंटीबॉडी क्या होगा? इसमें एंटीबॉडी होगा एंटी A. तो जिस पर्सन में A एंटीजन होगा उसमें एंटीबॉडी होगा एंटी B. जिस पर्सन में B एंटीजन होगा उसके ब्लड में एंटीबॉडी होगा एंटी B. ठीक. अब है कि ऐसा पर्सन जिसमें दोनों एंटीजन हो, A एंड B एंटीजन बोथ इफ प्रेजेंट. कोई XY है, एक Z पर्सन है, इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है. इन दैट सिचुएशन नो एंटीबॉडी. क्यों नहीं होगा? इसलिए कि A एंटीजन है. A एंटीजन में जैसे यहाँ पे है A एंटीजन है तो उसमें एंटी B है. तो अगर जिसके ब्लड में A एंड B दोनों एंटीजन होंगे, वैसे पर्सन में एंटीबॉडी इसलिए नहीं होगा कि अगर A एंटीजन है तो उसमें एंटी B हो, अब B एंटीजन है तो उसमें एंटी A हो. तो दोनों एक दूसरे को, आपका जो एंटीबॉडी जो एंटी A है वो A को डिस्ट्रॉय कर देगा, एंटी B जो होगा एंटीबॉडी वो आपका B को डिस्ट्रॉय कर देगा. इसलिए जिस पर्सन में दोनों एंटीजन हो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि A एंटीजन वाले में एंटी B इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, B एंटी B जो है वो B को डिस्ट्रॉय कर देगा. इसलिए हम लोग जानते हैं कि A में B को नहीं मिक्स कर सकते हैं, B में A को नहीं मिक्स कर सकते हैं. इसलिए ब्लड ग्रुप अगर किसी का A है तो उसमें हम लोग उसको अगर ब्लड की आवश्यकता होगी तो हम उसे B वाला नहीं दे सकते हैं. उसका क्या रीज़न है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग जान लें केवल कि एंटीजन जो है वो आपके 2 टाइप्स के हैं, A एंटीजन एंड B एंटीजन. और एंटीबॉडी भी हैं आपके 2 टाइप्स के, एंटी B एंड एंटी
ए एंटीबॉडी, ये दोनों एंटीबॉडी है। ठीक है, दोनों कहाँ कहाँ होता है वो आप समझ लिए कि एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द cell membrane of the RBCs and antibody present in the plasma. Now, the difference between antigen A and antigen B. A एंटीजन या B एंटीजन में क्या डिफरेंस है? दोनों एंटीजन जो हैं आपके म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बने हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हमने रिटन के फॉर्म में लिखा भी है। एंटीजन A एंड B आर म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। म्यूको हो गया आपका प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इससे ये बना होता है ए एंड बी एंटीजन विच कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन एंड शुगर। ठीक है, प्रोटीन एंड शुगर से बना है दोनों। अब डिफरेंस किस में है? या तो प्रोटीन में डिफरेंस हो, या शुगर में डिफरेंस हो, या दोनों में डिफरेंस हो। द प्रोटीन इज आइडेंटिकल इन बोथ द एंटीजन। दोनों में सेम प्रोटीन है, जैसे म्यूको है दोनों में सेम है। एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड इन देयर शुगर पोर्शन। शुगर में दोनों में डिफरेंस है, जिसको यहाँ बताया गया। ठीक है, देखिए जो ए है एंटीजन, उसमें आपका शुगर जो होगा वो एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोसामी। ए एंटीजन में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो है एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोसामीन। इसका ये फार्मूला है, ये शुगर का है, रिंग फॉर्म में आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गए आपका। ये ऑक्सीजन से ये आपका रिंग का फॉर्म कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला जो सेकंड नंबर कार्बन पे जो ये प्रेजेंट है, दिस वन, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। जो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो उसके लिए मेन ये पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे आपके कार्बन 2 में आपका OH है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका HNC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये अल्फ़ा एन एसिटाइल अल्फ़ा डी गैलेक्टोसामीन, तो ये ए एंटीजन में है। बी एंटीजन में आपका ये फार्मूला शुगर का ये फार्मूला होगा, और वो है अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। तो बी एंटीजन में अल्फ़ा डी गैलेक्टोज होता है, ए एंटीजन में आपका ये होता है। तो ये डिफरेंस है आपका ए एंड बी एंटीजन में। ठीक है, चलिए अब आगे। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, तो बातें हो गई ना। अब इस एंटीजन को कंट्रोल करने के लिए इस एंटीजन के बेसिस पे हमारे 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं। जिसमें ए एंटीजन होगा उसे ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे, जिसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसे बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसे ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, जिसमें दोनों एंटीजन नहीं रहेगा वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो ऑन द प्रेजेंस के बेसिस पे आपके 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होंगे, और इन सारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपका जो 3 एलील्स हैं वो एलील के बारे में यहाँ पे आप देखिए। नाउ द सिंथेसिस ऑफ दीज एंटीजन इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। 3 एलील से ये कंट्रोल होंगे आपके जो एंटीजन हैं, से IA, IB एंड IO। ठीक है, दिख रहा है सबको? IA, IB एंड IO, ये 3 आपके एलील्स हैं। यहाँ 2 से ज़्यादा एलील है, इसीलिए इसे मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल में ब्लड ग्रुप को हम लोग पढ़ते हैं। I डिनोट कर रहा है I फॉर आइसो हेमी एग्लूटिनोजेन। I कैपिटल I को हम लोग आइसो हेमी एग्लूटिनोजेन बोलते हैं, उससे I लिया गया है, या आइसो एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्लम्पिंग का है, आइसो सेम, दोनों सेम। आइसो आपका सेम मीनिंग आता है। सो आइसो एग्लूटिनेशन से I, या इसे L से भी लिखा जाता है। L कहाँ से आया? जो डिस्कवरर हैं आपके कार्ल लैंडस्टीनर, उनका L से लिया गया और उससे ये किया गया। ठीक है, एक जस्ट मिनट, कि जैसे
कोई एलील है AIO या इसे LALBLO, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई का क्या है फुल फॉर्म, एल का क्या है लैंडस्टीनर, आई का आइसोग्लूटिनो एग्लूटिनेशन या आइसोहेमी एग्लूटिनोजेन। ठीक है, अब आइए आगे। नाउ बर्नस्टीन 1925 discovered that A and B AB and O blood groups are determined by Bernstein discovered that AB and O blood groups are determined by a series of 3 allelomorphic genes A, B and O। 3 allelomorphic genes से डिटरमाइंड करते हैं ब्लड ग्रुप AB एंड O को। ABO आपके एलील्स हैं, इन्हीं 3 एलील से हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं और उसको डिस्कवर्ड किया बर्नस्टीन में ने 1925 में। नाउ द एलील O इज वाइल्ड टाइप, सबसे ये वाइल्ड टाइप है एंड रेसेसिव टू बोथ A एंड B। यहाँ देखिए फॉर्मूल, एक मिनट जस्ट, हाँ फॉर्मूला यहाँ लिखा है। इस फॉर्मूला के बेस पे यहाँ लिखे हैं कि IA और IB जो है दोनों का वैल्यू जो सेम है, कि अगर दोनों रहेंगे तो ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, तो इन दोनों को को डोमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर IB एंड IO होगा तो IB जो है वो आपका डोमिनेंट होगा, IO रेसेसिव होगा। अगर IA IO होगा तो उसमें IA आपका डोमिनेंट होगा और IO रेसेसिव होगा। सो द एलील O is wild type and recessive to both A and B। दोनों A and B से ये O जो है रेसेसिव होगा। द टू डोमिनेंट, दिख रहा है ना, The two dominant mutant allele A and B are co-dominant। इस तरह का यहाँ पे जो लिखा है इन दोनों को co-dominant बोलेंगे। So the two dominant mutant allele A and B are co-dominant, full stop। Neither allele A or B is dominant over each other। दोनों एक दूसरे पे कोई, दोनों में अगर दोनों हैं तो दोनों में कोई भी एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, इस बेसिस पे देखिए यहाँ पे हम लोग जीनोटाइप निकाले हैं। द जीनोटाइप ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर एज फॉलोज। नाउ दीज आर ब्लड ग्रुप, जस्ट these are blood group and these are genotype। these are genotype। जीनोटाइप में जैसे हम लोग कोट कलर ऑफ रैबिट में निकाले थे, देखिए पीछे दिखा लूँ आपको, ये वाला हम लोग जैसे निकाले थे सारे जीनोटाइप आपके सेम जीन जो है उसके डिफरेंट 4 एलील्स थे, 4 एलील्स के ये आपके इतने सारे 10 जीनोटाइप थे। तो उसी तरह से यहाँ भी निकालते हैं हम लोग कि कितने जीनोटाइप यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप देखिए ब्लड ग्रुप अगर O है तो O से आपके जीनोटाइप IO होगा। A ब्लड ग्रुप है तो इससे आपका एक होमोजाइगस IA दूसरा IO होगा। B के लिए IB दूसरा IO, एक दोनों में एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस।
जब दो ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो वहाँ पे हेट्रोजाइगस में IA IB आपका ये आपका होगा। ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप निकालें। तो जब एलिल्स आपके पास 3 हैं, यहाँ पे 3 एलिल्स होंगे तो आपके जीनोटाइप्स जो हैं वो 6 हो गए। तो ये जो पीछे हमारा फार्मूला था उस फार्मूला को आप देखिए, उस पर आप इसी बेसिस पे यहाँ पे फिल किए थे। यहाँ पे जब आपके पास एलील 2 है तो आपके जीनोटाइप 3 बने। जब 3 है और यहाँ ब्लड ग्रुप का 3 है तो आप देखिए यहाँ पे 6 बना। यहाँ पे आपके 3 एलील है तो आपके यहाँ पे 6 आपके जीनोटाइप बन रहे हैं। ठीक है। यहाँ जब 4 है तो 10, तो ये 10 4 वाला भी एलील आपने पढ़ लिया और 3 वाले में भी 6 जीनोटाइप बन रहे हैं। और उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर n है एलील तो आप इस फार्मूला से नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालते हैं और उस बेसिस पे भी ये आपके 6 बन रहे हैं। ना आगे चलिए। ना नॉर्म ये कर लिया। अब इस बेसिस पे अब हम लोग क्रॉस करेंगे कि पहले क्रॉस देख लें। देखिए ध्यान से इसको देखेंगे। एग्जाम्पल लिया एक क्रॉस बिटवीन A एंड B ब्लड ग्रुप पर्सन। 2 पर्सन लिए हैं जिनके बीच क्रॉस कर रहे हैं। एक मदर है, एक फादर है। मदर का ब्लड ग्रुप अगर A है और फादर का ब्लड ग्रुप B है तो जो बच्चे होंगे ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसमें क्या आएगा। अब पहले ये क्लियर करना है कि अगर ब्लड ग्रुप A है तो वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो अगर ऐसे लिखा है तो हम लोग ब्लड ग्रुप A एक साइड लिखे, दूसरे साइड ब्लड ग्रुप O लिखा। ठीक। अब A के लिए हमारा जीनोटाइप ये दोनों हो सकता है। तो ये क्लियर पहले करना होगा कि A भी में वो होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में IA या IAIO दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे भी हम इसको फिनोटिपिकली A बोलेंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ये तो होमोजाइगस है तो ये A है ही। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है फादर का वहाँ पे O है तो यहाँ पे दोनों साइड सेम ही आपका होगा। ठीक है। चलिए अब इससे गैमेट्स बनाएंगे। तो ऑब्लिक करके दोनों तरह के गैमेट्स बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लेंगे किसी एक को ही। तो अगर ये वाला पेरेंट्स है तो हमारे ये दोनों गैमेट्स बनेंगे, सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अगर ये हेट्रोजाइगस वाला पेरेंट्स है तो यहाँ पे दोनों अलग अलग IA का एक गैमेट्स होगा, IO का एक गैमेट्स होगा। इस साइड आपके दोनों सेम गैमेट्स आपके बनेंगे। ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को लेके ये क्रॉस किए हैं, एक को लेके इधर क्रॉस किए हैं। कि अगर इसको मदर सपोज करिए तो ये मदर है तो मदर के लिए इधर प्लस और ये आपका फादर के लिए IO। फादर तो सेम है, IO। इस साल मदर के लिए ये वाला दोनों लेके क्रॉस किए हैं IA। अब क्रॉस इन दोनों से यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को यहाँ लिखा, फिर यहाँ से एक यहाँ और ये दोनों यहाँ लिखा और ये इधर लिखा। फिर से समझिए IAIO इसमें लिखेंगे, एक इधर से लेंगे एक ऊपर से लेंगे, जो जिसके सामने है उन दोनों को लेना है। तो यहाँ पे IAIO। ठीक है। इसी तरह से नीचे ऊपर वाला IAIO, इधर से
IO, तो ये एक बना। अगर मदर साइड में आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये जो यहाँ से, तो इसको हम लोग दोनों इसके गैमेट्स इस साइड, तो मदर के गैमेट्स को इधर और फादर के गैमेट्स को इधर लिखे, ठीक है। इसलिए यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से, क्यों ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी दिया जाएगा। आपको ये होमवर्क घर से करके लाना होगा फाइल में, तो इसलिए इस क्रॉस को अच्छे से समझ लेना है। नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे। अब इधर देखिए, IA IO, इस साइड IO IO, फादर साइड दोनों में सेम है, मदर साइड दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं। पहले हम लोग को क्लियर करना होगा कि ए ब्लड ग्रुप में मदर का होमो है या हेट्रो है, ठीक। अब ये अगर 4 बच्चे होंगे तो 4 में ये ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। इसी तरह से ये निकाल लें। अब इसमें आइए कि क्या क्या है। अब इन चारों में आप देखेंगे सारे में IO में भी A हो गया ब्लड ग्रुप, क्योंकि A डोमिनेंट है, यहाँ भी A डोमिनेंट है, यहाँ भी A डोमिनेंट है, ये भी A डोमिनेंट है। तो इसका रिजल्ट क्या है, ऑल ऑफ स्प्रिंग आर हेट्रोजाइगस, हेट्रो तो है ही चारों के चारों, फॉर ब्लड ग्रुप A, सबके ब्लड ग्रुप A हैं बट वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इस साइड क्या है, ये दोनों का सेम है, AA, इस साइड का O है। सो 50% ऑफ स्प्रिंग आर होमोजाइगस, ये दोनों होमो वाले हैं, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप O, एंड 50% ब्लड ग्रुप आर हेट्रोजाइगस A। इस साइड के दोनों हेट्रो कंडीशन है, तो A है साथ में A है, और इस साइड का होमोजाइगस है और वो ब्लड ग्रुप O है। तो अगर रेशियो निकालेंगे 1:1 का आएगा। इस साइड आपका रेशियो यहाँ 100%, आपका ये वाला आपका 100% A ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आपका 50% O एंड 50% A, तो रेशियो 1:1 का आपका रेशियो आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्रॉस देखिए। अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके बताएं, यहाँ थोड़ा डिटेल किया, थोड़ा शॉर्ट किया। ये एक ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, IA IO को क्रॉस कर रहे हैं IB IO से, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है कि ये वाला आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप A है, यहाँ ब्लड ग्रुप B है, लेकिन दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये यहाँ पे क्लियर है। तो जब इस तरह से हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस में 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। आधे गैमेट्स जो होंगे इस पेरेंट्स के वो IA कंटेन करेगा, और आधे जो हैं वो IO करेगा गैमेट। इसमें आपके 50% IB वाले होंगे, 50% IO वाले होंगे। अब यहाँ फिर उसी तरह से एक साइड मेल एक साइड फीमेल गैमेट्स को बनाए हैं। एक साइड ये इसको फीमेल कर लें, इधर मेल कर लें, ठीक है। तो अगर इधर फीमेल लिए इसको फीमेल किए हैं तो IA ये गैमेट यहाँ लिखा, ये दूसरा गैमेट इधर लिखा, और ये वाला दोनों गैमेट इस साइड लिखे और इसके क्रॉस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग टाइप से, पहले बॉक्स में देखिए AB दोनों हैं, यानी कि ये AB ब्लड ग्रुप हुआ, और 4 में आपका एक बॉक्स आपका AB ब्लड ग्रुप का है, यानी कि 25% AB ब्लड ग्रुप। फिर दूसरा ये वाले में B ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, 25% B ब्लड ग्रुप। इस बॉक्स में 25% A ब्लड ग्रुप, इसमें बॉक्स में 25% O ब्लड ग्रुप, यानी यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप हो रहे हैं और 25-25 हो रहे हैं। और रेशियो भी निकालेंगे तो सारे 1:1:1:1 का ये रेशियो निकलेगा, अगर हमारा जीनोटाइप ये दोनों को क्रॉस करते हैं तो। दूसरा और एग्जाम्पल एक और ले लिए हैं। इस क्रॉस में देखिए एक क्रॉस बिटवीन AB एंड AB, ये AB ब्लड ग्रुप वाला को AB ब्लड ग्रुप में, मतलब कि फादर एंड मदर या मैन एंड वोमेन जो है दोनों का ब्लड ग्रुप जो है सेम है, AB। तो AB जब ब्लड ग्रुप होगा तो उसके ये AB ब्लड ग्रुप के जो है, यहाँ गड़बड़ कुछ, इसको B लिखो, 50% IA और 50% IB, इधर भी IA IB, ये आपके बन गए।
ठीक है। तो अब गैमेट्स भी यहाँ पे भी बी होगा। दोनों इस तरह के गैमेट्स इधर भी, इस तरह के गैमेट्स इधर भी, दोनों साइड सेम सेम है दोनों का। ये दोनों गैमेट्स भी दोनों साइड सेम है, तो सेम टाइप के गैमेट्स यहाँ भी लिख रहे हैं। ठीक है। अब ये बना IA, ठीक है, और इस साइड IAIB, इधर फिर IAIB, इधर IB और IB। ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या हो गया, ये वाला A हो गया आपका, ये वाला AB हो गया, ये भी AB हो गया। यानी यहाँ पे देखिए A ब्लड ग्रुप, देखिए एक गलत होने से सारा गलत हो जाए। A ब्लड ग्रुप का केवल ये बॉक्स है, यानी 25%। और ये AB है, ये भी AB है, यानी कि AB ब्लड ग्रुप आपके 50%। और ये वाला केवल B है, तो B आपके 25%। यानी A ब्लड ग्रुप आपके, अगर 4 बच्चे हैं, अगर 4 हैं तो चांसेस जो है A ब्लड ग्रुप का 1 का होने का है, और 2 बच्चे आपके 50% जो है AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे, और 1 बच्चे जो है वो आपके B ब्लड ग्रुप वाले होंगे। और रेशियो अगर निकालेंगे तो 1:2:1, ये A, ये B, ये AB के लिए ये रेशियो यहाँ पे निकल रहा है। तो इस तरह से कई क्रॉसेस हैं, उसको आप हम लोग इस तरह से बहुत सारे क्रॉसेस बन सकते हैं। तो हमने 3 आपके एग्जाम्पल दिया कि इस तरह से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। अगर ना हो तो एक और क्रॉस करके हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए एक ले रहे हैं, ये IB IO, इसको क्रॉस कर रहे हैं IA से। ठीक, इससे हमारे गैमेट्स बन जाएंगे IB IO, इससे हमारे गैमेट्स सेम टाइप के बनेंगे IA। ठीक है। अब हम लोग इसको इसमें ले लेंगे, गैमेट्स में IB एक गैमेट्स है, IO दूसरा गैमेट्स है, इस साइड IA। ठीक है। अब इधर IAIB, इस साइड IAIO, इस साइड IAIB, इधर IAIO। अब देखिए AB ब्लड ग्रुप वाले इसमें कितने हैं, AB ब्लड ग्रुप वाले ये दोनों हैं, तो हो गए आपके 50% AB ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप वाले 25%, एंड नहीं ये भी 50% ये ब्लड हो गया। ये दोनों तो 50-50 यानी 1:1 का रेशो। 50% बच्चे जो हैं वो A ब्लड ग्रुप वाले होंगे, 50% बच्चे जो होंगे वो AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो इस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप यहाँ पे निकालेंगे, ये मल्टीपल एलील में। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको पूछेंगे, क्योंकि ये आपको करना मस्ट है। ठीक है, टाइम तो हो जा रहा है रोज़। अब आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी में जो रिएक्शन होगा उसके बारे में। तो अब एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा बताए थे, यहाँ देखिए फिर से लिखे हैं। नॉर्मली इफ़ पर्सन हैज़ एन एंटीजन ऑन द RBCs, his plasma has natural antibodies against the other antigen। अब उसके बॉडी में एंटीजन अगर प्रेजेंट है RBCs के ऊपर, प्लाज्मा में RBC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में नेचुरली एंटीबॉडीज़ आपके बनते हैं। जैसे अभी आप कोरोना में भी देख रहे हैं कि जो पर्सन कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, इट मीन्स कि उसमें वो आपके फॉरेन वायरस जो इंसर्ट हुआ, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उसके बॉडी में बनता है। तो इसलिए एंटीबॉडी जो है वो दिया नहीं जाता है, वो नेचुरल आपके बॉडी में हमारे बनता है। और वो कहाँ बनता है, रहता है वो प्लाज्मा में। प्लाज्मा में नेचुरली एंटीजन के
अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में कोरोना काल में कि जिसको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उस वायरस के अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। ठीक है, कि फिर से अगर कोरोना का फिर वायरस अटैक करेगा तो एंटीबॉडी जो है वो उसे किल कर देगा। तो इसलिए उसके बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बन के तैयार हो रहा है। तो ये नेचुरली कहने का मतलब है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है वो नेचुरली वो फॉर्म होता है, वो अगेंस्ट द एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या वायरस बैक्टीरिया आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इसीलिए कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यून सिस्टम मीन्स ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में रहेगा तो वो लड़ने के लिए वो तैयार है हमारा बॉडी कि कोई भी इस तरह से फॉरेन इस तरह के वायरस बैक्टीरिया है तो हमारा बॉडी उससे फाइट कर सके। तो एंटीबॉडी जो है वो नेचुरली फॉर्म होता है। इसको हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।